दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। अहमदाबाद रन्ना पार्क क्षेत्र के ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है राजयोगिनी ज्योति दीदी जी। आपका जन्म 1966 में अहमदाबाद में हुआ। बचपन से आपको भाषण, नृत्य कला और पढ़ाई में विशेष रुचि थी। आप दृढ़ता, नम्रता, हर्षित मुक्ता, सत्यता, उमंग उत्साह आदि दिव्य गुणों से भरपूर आत्मा हैं। 1976 में आपको अहमदाबाद नारायणपुर से ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। 1985 में आपने मधुबन पावन भूमि पर अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। 1986 में आपने अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में समर्पित कर दिया। तब से मुंबई, गामदेवी, अहमदाबाद के विभिन्न स्थानों पर सेवाएं देते हुए 1998 से रन्ना पार्क क्षेत्र में आप स्थायी रूप से अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। दीदी जी के नेतृत्व में 500 से भी अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से भरपूर अपना जीवन दैवी गुणों से संपन्न बना रहे हैं। ओम शांति। मेरा लौकिक जन्म 6 सितंबर 66 में हुआ था और मेरा पूरा ही लौकिक परिवार बहुत स्पिरिचुअल था और बचपन से ही माता पिता की पालना में मैं बहुत अच्छी तरह से पली थी। और माता पिता ने जब से मेरा जन्म हुआ तब मुझे एक बात रोज़ कहते थे कि आपका जन्म हुआ तो लगता था कि कोई दिव्य आत्मा ने हमारे घर में जन्म लिया हुआ है। पता नहीं जन्मते ही आपके जीवन के अंदर कुछ दिव्यता हमें दिखाई देती थी। और मैंने भी खुद जैसे जैसे मैं पढ़ाई पढ़ती गई तो मुझे खुद इतना एहसास हो रहा था कि मेरे अंदर कोई शक्ति है और ये शक्ति मेरे माध्यम से कुछ कार्य कराना चाहती है। और बचपन से ही माता पिता ने इतने अच्छे संस्कारों का सिंचन भी मेरे जीवन में किया हुआ था। और जैसे जैसे हम पढ़ाई पढ़ते थे तो उस समय पिताजी हमेशा कहते थे कि बच्चों को पढ़ाई में अव्वल रहना चाहिए। और मेरा लक्ष्य भी यही था कि स्कूल में हमेशा मैं फर्स्ट नंबर लेकर के आती थी, क्योंकि पिताजी हमेशा कहते थे कि 3 बहनें और 1 भाई थे, उसमें किसका फर्स्ट नंबर आएगा उसको इनाम मिलेगा। इसलिए पढ़ाई में भी इतना लक्ष्य था कि इस साल मुझे इनाम लेकर के ही रहना है। और सच में हर टाइम मैं फर्स्ट नंबर विन कर लेती थी, इसकी खुशी मुझे बहुत थी। आज मुझे जो ब्रह्मा कुमारी संस्था में इतना ऊंचा जो ज्ञान मिला और वो ज्ञान देने के लिए निमित्त हमारा लौकिक ब्रदर डॉक्टर दीपक भाई पटेल, जो उस समय 12वीं कक्षा में पढ़ते थे और पढ़ाई पढ़ते पढ़ते वो रात्रि को जब वॉक करने के लिए निकले हुए थे तो उन्होंने देखा था कि ब्रह्मा कुमारी संस्था का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा था। दूसरे दिन लौकिक ब्रदर दीपक भाई ने
घर में आकर के बताया कि पिताजी बहुत ही अच्छा है, ब्रह्मा कुमारी संस्था वालों का प्रदर्शन रखा हुआ है। दूसरे ही दिन हम परिवार सहित सब वो प्रदर्शनी देखने के लिए वहाँ पर पहुँचे और वहाँ देखते ही लगा कि वाह कितना अच्छा प्रदर्शन है, झांकी है। फिर वहाँ पर ही हम पूरे परिवार ने 3 दिन शिविर भी की और साथ में लगा कि सचमुच ऐसा ज्ञान तो दुनिया में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। और थोड़े समय के बाद हम सेवा केंद्र पर जाने का हमने शुरू कर दिया। तो हमारे घर से नज़दीक वो नारायणपुरा सेवा केंद्र था और नारायणपुरा सेवा केंद्र पर हर रोज़ हम माता पिता के साथ जाते थे और माता पिता मुरली सुनते थे और हम तो जैसे दीदियों की गोद में पल रहे थे। मुझे याद है कि चंद्रिका दीदी मुझे बहुत 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 प्यार करती थी, इतने प्यार से हमें टॉलियाँ भी खिलाती थी, उसकी गोद में बिठाती थी और सचमुच एक मैं मेरे जीवन का एक आइकॉन कहूँ वो हमारी आदरणीय चंद्रिका दीदी जी थे। और उस समय करीब मेरी जो एज थी 8-9 साल की थी और अपनी जो ब्रह्मा कुमारी की पूरे वर्ल्ड में एक हॉस्टल थी जो स्पिरिचुअल हॉस्टल थी। तो मैंने दीदी जी को बोला, दीदी जी मुझे आपके साथ आना है और मुझे हॉस्टल में रहना है। तो दीदी जी ने बोला, अर्जुन ज्योति तू बहुत छोटी है, अभी तू नहीं आ सकती है, पर मुझे एक अट्रैक्शन था आदरणीय चंद्रिका दीदी जी का कि मेरी माँ कहो, उन्होंने इतने प्यार से मुझे पाला था, इसीलिए बार बार मेरा जो अट्रैक्शन था बस मुझे दीदी आपके साथ ही रहना है, कुछ भी हो जाए। तो उस समय मैं 9वीं कक्षा से मैंने मेरा घर का त्याग किया हुआ था और उसी ही दिन से मैं आदरणीय चंद्रिका दीदी ने जो हॉस्टल खोली हुई थी वही हॉस्टल में रह कर के मैंने डबल ग्रेजुएट तक मेरा अभ्यास कंप्लीट किया। फिर जब छुट्टियां होती थी उस समय दीदी जी हमको अलग अलग सेवा केंद्रों पर भेजती थी, क्योंकि छुट्टी होती है तो माता पिता हमेशा कहते थे कि छुट्टी में तो ज्योति को घर पे भेजो। तो दीदी कहती मैं तो हमेशा कहती छुट्टी है आप घर पे जाके आओ, लेकिन नहीं, एक अंदर का एक स्पिरिचुअल एक अट्रैक्शन कहो, मुझे दीदी जी का भी एक अट्रैक्शन था, दीदी मैं घर पे नहीं जाऊंगी। जैसे ही छुट्टी होती थी तुरंत हम अलग अलग सेवा केंद्र पर दीदी हमें भेजते थे और वहाँ जाकर के अलग अलग प्रकार की सेवाएं करते थे। और जब हॉस्टल में रहते थे तो उस समय हर संडे को दीदी हमें सेवा केंद्र पर वीक में 1 दिन योग कराने का चांस देते थे। तो अंदर में इतनी खुशी होती थी कि वाह आज तो मुझे योग कराना है। और धीरे धीरे करके दीदी जी ने हमको बोलने का भी सिखा दिया। जैसे कई जगह पर साथ में ले जाते थे तो दीदी अचानक ही बोलते थे कि ज्योति आपको ये अनुभव सुनाना है हॉस्टल जीवन का, हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो सचमुच आगे बढ़ाने के लिए हमारी ये प्राण प्यारी दीदी जी ने ही हमें तो आगे बढ़ाया है। इतने तक नहीं होता है, लेकिन दीदी जी ने उठना बैठना चलना बोलना किस तरह से ऐसी ऑलराउंडर ट्रेनिंग हमारी मीठी ममतामयी माँ ने वो सिखाया है। शायद मैं ऐसा कहूँ कि लौकिक माँ से भी ज़्यादा जो प्यार दिया हुआ है तो वो दीदी जी ने दिया हुआ है। और जैसे हम कॉलेज में स्पीच कंपटीशन के लिए जाते थे तो उसमें भी दीदी जी अचानक वो कॉलेज में भी आ जाती थी और हमें अच्छी तरह से तैयार करके भेजा था, तो वो भी सुनते थे। तो जहाँ जहाँ हम कॉलेज में जाते थे तो वो लोग समझते थे ये सफ़ेद ड्रेस वाली कुमारी आई है ना, वो नंबर विन करके जाएंगी। तो इतनी अच्छी ट्रेनिंग हमारी दीदी जी ने वो हमें दी हुई है। मेरे ब्रह्मा कुमारी जीवन की शुरुआत हुई उस समय सबसे पहले तो दीदी जी ने ट्रेनिंग का प्रोग्राम रखा हुआ था। तो वो ट्रेनिंग साधना भवन है, वो साधना भवन में 1 मास की ट्रेनिंग रखी हुई थी कुमारियों की, और वही कुमारियाँ भविष्य में ब्रह्मा कुमारी बनने वाली हैं। और पूरा 1 मास की ट्रेनिंग पूरी हुई और दीदी ने बोला कि आप रतन मोहिनी दादी जी को जाकर के पूरा 1 मास का समाचार सुनाना है। और मैं जाकर के मधुबन में
दादी जी को पूरा 1 मास का टोटली क्लास क्या हुआ, क्या क्या अनुभव कराया, टोटल समाचार सुनाया। और उसके बाद 1 मास के बाद वापस मधुबन में दादी जी ने कुमारियों की ट्रेनिंग, जो ब्रह्मा कुमारी बनने वाली हैं उनकी ट्रेनिंग रखी थी, तो वहाँ पर भी मैं गई और वो ट्रेनिंग आशा दीदी जी ने कराई हुई थी। लेकिन दादी प्रकाश मणि जी का जो एक क्लास था, कल किसने देखा, बस वो क्लास की इतनी मेरे को इफेक्ट हो गई, अंदर से एक जुनून हो गया कि दादी को कितना प्यार है कि एक कुमारिया सच में जीवन के अंदर इतना कुछ बड़ा कार्य करे कि विश्व में नाम वो रोशन करके दिखाए। और सच में मैंने किसी को पूछा भी नहीं और मन से एक संकल्प कर दिया कि बस मुझे मेरा जीवन ये भगवान के हवाले करना है। और उसी समय एक दृढ़ता से मैंने हाथ ऊंचा कर दिया और दादी जी को बोला, दादी जी आप मुझे कोई भी सेवा केंद्र पर भेजेंगे, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। और उसी ही समय दादी जी ने बोला कि आप लोग आपकी दीदी को मिलकर के वापस आ जाना। हम आदरणीय दीदी जी को मिलने के लिए यहाँ नारायणपुरा सेवा केंद्र पर आए। दीदी जी ने बहुत ही प्यार से हमें विदाई भी तो दिया, लेकिन विदाई के साथ साथ अंदर में थोड़ा हम समझ सकते हैं कि जिन्हों की हमारे अंदर इतनी सारी उम्मीद थी और वही मेरी उम्मीद वाली आत्मा वो जा रही है और कोई जगह पर। तो उस समय दादी प्रकाश मणि जी ने मेरा जो प्रोग्राम था वो गाम देवी सेवा केंद्र ऊपर बनाया था। उस समय गाम देवी सेवा केंद्र में दादी शील दादी जिन्हों के साथ मैं रहती थी, और दादी जी के पास से मैंने पूरे यज्ञ का, मम्मा का, बाबा का बहुत सारे जीवन की बातें दादी जी ने मुझे सुनाई थी। और अंदर में लगता था कि चलो मैंने ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा है, लेकिन हमारी वो दादियाँ वो बाबा के समान मुझे बहुत प्यार से पालना वो दे रही थी। और करीब 6-8 मास के बाद हमारी आदरणीय दीदी जी ने टिकट भेज दी बॉम्बे में। और उसी समय दादी जी ने बोला, नीमू दीदी ने भी बोला कि पंखीड़ा उड़ के आया और उड़ के चला गया। तो मैंने सोचा कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, तो कहा कि आपकी दीदी जी ने देखो आपके लिए टिकट भेज दी है और आपको वापस अहमदाबाद बुला रहे हैं। मेरे मन चित्त में भी नहीं था। और जैसे ही हम अहमदाबाद में आए और दीदी जी ने बहुत ही प्यार से वेलकम किया और मुझे मालूम नहीं था, और दीदी जी ने वही दिन मुझे सैटेलाइट सेवा केंद्र पर भेजा। उस समय दीदी जी ने कहा था कि सिर्फ 1 मास के लिए जाना है, पर 1 मास आज दिन तक पूरा नहीं हुआ है। 11 साल मैंने सैटेलाइट सेवा केंद्र पर मेरी सेवाएं दी। हमेशा दीदी जी हमको आगे बढ़ाती थी और उनका यही तो एक लक्ष्य रहता था कि कैसे भी करके मेरी जो कुमारियाँ यहाँ से निकली हुई हैं वो ऑलराउंडर बन कर के देश विदेश में जा कर के कुछ ललकार का कार्य करे, और वो कार्य करके हमने दिखाया भी है। सेंटर पर छोटे छोटे बच्चों के प्रोग्राम होते थे और सेंटर पर इतनी अच्छी एक्टिविटी थी। और उस समय हमारी विजया दीदी अच्छी तरह से हम बच्चों को गरबा, डांस बहुत कुछ सिखाते थे, और हम बच्चों को तैयार करके वो मधुबन में ले जाते थे। और मधुबन में जाने का एक अट्रैक्शन होता था, और मधुबन में जाते थे तो दादी जी के सामने हम स्टेज पर प्रोग्राम करते थे, और बच्चों के इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम हमारे द्वारा होते थे। और हमेशा नारायणपुरा सब जोन का नाम बाला होता था कि नारायणपुरा की कुमारी आई हुई है ना, कुछ कमाल करके दिखाएंगी। और सच में हम मधुबन में जैसे जैसे प्रोग्राम करते थे ना, हमारे अंदर भी इतना उत्साह वो आ जाता था। और मधुबन गए और वहाँ दादियों का प्यार पालना हमें बहुत बहुत मिला। और मुझे याद है, एक बात मैं कह रही हूँ कि हमारी मीठी प्यारी मनमोहिनी दीदी जी वो इतने प्यार से हमें मिलती थी। और मुझे याद है कि दीदी जी ने मुझे एक साड़ी दी थी,
और कहा था कि ज्योति तू ब्रह्मा कुमारी बने ना तो साड़ी पहन के जरूर सेवा करना। वो दीदी जी के शब्द आज भी मेरे कान में गूंजते हैं कि दीदी जी ने गिफ्ट में बल साड़ी दी थी, लेकिन साड़ी के साथ उनके जो बोल थे, अनमोल बोल, वो एक वरदान हो गया। और आज मैं साकार में भी एक ब्रह्मा कुमारी बहन के रूप से इतनी अच्छी सेवाएं दे रही हूँ। तब लगता है कि दीदी जी ने कौन सा महावाक्य मुझे कहा था, वो बार बार मेरी स्मृति में आ रहा है। और मेरी मीठी मनोहर दादी जी हमेशा यज्ञ की हिस्ट्री, ज्योग्राफी सुनाती थी। मम्मा और बाबा की वो प्यार से पालना की बातें हमें सुनाती थी। और साथ में हमारी गुलजार दादी, और गुलजार दादी को जैसे जैसे हम मिलते थे तो लगता था कि बाप दादा आज भी मुझे मिल रहा है, आज भी मुझे दादी जी की इतनी प्यार, पालना, सब कुछ मिल रहा है। ऐसी भासना का मुझे अनुभव भी होता है। तो मैं किन शब्दों में मेरी मीठी दादियों की शुक्रिया अदा करूं। और हमारी प्रकाशमणि दादी तो जैसे कि छोटे बच्चे के साथ छोटी हो जाती थी और इतने प्यार से हमारे साथ वो खेलती थी। उन्होंने प्यार पालना दिया हुआ है। और हम लोगों को तो पीस पार्क में घूमने के लिए वो ले जाती थी और दादी खुद हमारे साथ खेलती थी और बैडमिंटन भी खेलती थी। इसीलिए लगता था कि सचमुच ये दादियाँ हमें बहुत 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 प्यार करती थी। वो सीन आज भी हमारी नज़रों के सन्मुख है, उसको हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं। हम मधुबन में बाप दादा को मिलने के लिए गए तो मुझे याद है कि बाबा मुझे पांडव भवन में मिले थे और दूसरी बार ओम शांति भवन में मिले तो बाबा जी ने मुझे वरदान दिया हुआ था कि तुम सच्ची सेवाधारी हो, तुम कमाल करके दिखाने वाली हो, तुम तुम्हारी महानता से आगे बढ़ने वाली आत्मा हो, संपन्न बनकर औरों को संपन्न बनाने के लिए निमित्त बनने वाली आत्मा हो। उस समय मैं ब्रह्मा कुमारी नहीं थी, कुमारी अवस्था में मैं बाबा को मिली थी। तो बाबा ने इतने दिल से कहा कि तुम बहुत कमाल करके दिखाने वाली हो। इसलिए रोज अमृत वेले मैं बाबा को कहती हूँ कि बाबा आपने जो वरदान दिया हुआ है तो वरदान का प्रैक्टिकल में वो मेरी लाइफ में से दिखाई देना चाहिए कि मुझे ऐसी क्या कमाल करनी है। और मीठा बाबा रोज़ सवेरे सवेरे मुझे कुछ नया नया टचिंग कराते हैं और मैं वो योग का प्रयोग भी मैं ज़रूर करती हूँ। और योग के प्रयोग के माध्यम से मैं बाबा को प्रत्यक्ष करने का कार्य भी करती हूँ। तो 8/8/88 को माउंट आबू में धूमधाम से मेरा समर्पण समारोह किया। लेकिन पिताजी की एक इच्छा थी कि समाज के सभी लोगों को बुलाकर मैं माउंट आबू ले जाऊं और सबको बाबा का परिचय दे मिले और सबको बाबा का घर देखे तो मालूम पड़े कि सचमुच इन्होंने अपनी जो लड़की है वो अच्छे घर में दिया हुआ है। और उसी ही समय मीठे बाबा को भोग लगाया था तो बाबा ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया था कि आपने तो कन्यादान दिया हुआ है तो क्या भगवान आपको नया जन्म नहीं देगा। हम सोच भी नहीं सकते हैं कि पिताजी उसके बाद 30 साल तक उन्होंने अपना जीवन इतना अच्छी तरह से स्पिरिचुअल रीति से उन्होंने अपना जीवन जिया। और फैमिली में टोटल 12 डॉक्टर मेरे घर में ही हैं। सब डॉक्टरों को कहा मैं आप सबको फेल करूंगा। मेरा सुप्रीम सर्जन शिव बाबा है और वो शिव बाबा सचमुच मुझे नया जीवन देने वाला है। मेडिटेशन में उसको इतना विश्वास था कि मेडिटेशन से मैं मेरी बीमारी पर विजय प्राप्त करूंगा। और सच में उन्होंने कमाल करके दिखाया। समाज में देखो या कोई भी जगह पर जाते थे तो सब यही बोलते थे, अमृत भाई आपको नया जीवन सचमुच आपके परमात्मा पिता ने दिया है। और सचमुच ये तो बहुत सारी कमाल हो गई। और उससे तो मैं समझ भी नहीं सकती हूँ कि जैसे बाबा ने उसको नया जन्म दिया और अमृत भाई ने कितने सारे सेवा केंद्र भी खुले और कितनी सारी ब्रह्मा कुमारी बहनों का जीवन भी बनाया। सच में सेवा में अव्वल थे और वही संस्कार आज हमारे पूरे परिवार के अंदर हैं। बाबा के साथ के वैरायटी अनुभव हैं, लेकिन मैं एक अनुभव सुनाती हूँ कि जैसे ये सेवा केंद्र का मकान लेना था उसी समय हमारे पास 1 रुपया भी नहीं था।
लेकिन हमारी आदरणीय चंद्रिका दीदी बार बार कहती थी कि ज्योति तेरे कोई मकान लेना है। मैंने कहा दीदी मैं कैसे ले सकूंगी। दीदी ने कहा कि अब बाबा के कमरे में बैठो, संकल्प करो, हो जाएगा। और सच में मैंने देखा हुआ है कि वो जो बोलते हैं ना, उनकी जो संकल्प शक्ति होती है ना, और वो संकल्प शक्ति से एक एक कार्य मिरेकल हो जाता है। हम सोच भी नहीं सकते हैं कि ये जो मकान मालिक था ना, इतना अच्छा था। उन्होंने कहा कि 1 साल, 2 साल, 15 साल, 20 साल, जबकि आपके पास जब इकट्ठा हो तब देना। ऐसा तो कोई मकान मालिक मिलता ही नहीं। तो मैंने बाबा को कहा, बाबा अभी मकान लेना है, आपको कैसे भी करके कराना पड़ेगा। और जैसे जिस दिन ये मकान का फाइनल हुआ, मैं सोच भी नहीं सकती हूँ, 2000 की साल में मकान का सुबह में फाइनल कर दिया। मैं बाबा के सामने बैठी और वही दिन इतना मिरेकल अनुभव हुआ। एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया और बाबा के घर में सफल करने के लिए तैयार हो गए। और करीब मैंने तो 6 मास के अंदर ये मकान का पूरा पेमेंट उनको कंप्लीट करके दे दिया। मैंने कहा जिसके हाथ में 1 रुपया नहीं था, और बाबा ने कैसी व्यक्तियों को टचिंग किया, और वो टचिंग के माध्यम से बाबा ने ये बाबा का घर दिलवाया। और आज हम इतने खुश हैं कि सचमुच बाबा इस सेवा केंद्र के माध्यम से बहुत सारी सेवाएं करा रहा है, सोच भी नहीं सकते हैं। और ये मकान ऐसी जगह पर है जहाँ 5-6 मंदिर हैं सामने, और वो मंदिरों के सामने सेवा करना कठिन होता है। लेकिन मैं आपको ये बात नशे से सुनाती हूँ कि मंदिर के सामने जो सेवा केंद्र खुला है ना, तो मंदिर के जितने भी ट्रस्टी हैं, जितने भी पुजारी हैं, वो लोग इतने हमारे सहयोगी हैं कि बात मत पूछो। और सामने से कहते हैं कि बहन जी कोई भी कामकाज हो तो ये आपका ही है। और मंदिर में जो हॉल हैं वो हमेशा वो हमें फ्री ऑफ सेवा में देते ही हैं, चाहे प्रदर्शनी, चाहे शिविर, चाहे जाकी, चाहे कोई भी बड़े बड़े प्रोग्राम्स, या बड़ी बड़ी जो दीदियाँ आती हैं उन्हों के लिए भी बड़ा प्रोग्राम करना होता था, तो सच में वो लोग हमें इतने प्यार से, मंदिर वाले हमें हॉल भी देते हैं। और सच में आपस से इतना स्नेह हो गया है, लगता नहीं है कि वो मंदिर के ट्रस्टी हैं, अपने बाबा के जो बच्चे हैं ना, ऐसा हमें महसूस होता है। मैं तो वहाँ तक कहती हूँ कि अपना जो बाबा का घर बना ना, उसमें सबसे पहला जो सहयोग मिला ना, वो मंदिर के ट्रस्टियों का सहयोग हमें मिला। और उन्होंने कहा कि हमारे सामने तो इतने अच्छे पड़ोसी हैं, और वो लोग सामने से जो मंदिर में आने वाले हैं ना, वो भाई बहनों को कहते हैं कि सच्ची शांति लेनी है, सच्चा सुख लेना है, सच्चा मेडिटेशन सीखना है, तो सामने ही ब्रह्मा कुमारी संस्था है, वहाँ पर आप लोग जाओ और वहाँ जाकर के सच्ची मन की शांति प्राप्त करो। और सच में आज इतना आपसी संबंध हम लोगों का हो गया है। और पुजारी लोग भी सच में इतने खुश हैं, वो लोग भी बीच बीच में हमारे पास आते हैं, कहते हैं बहन जी हमको मेडिटेशन सिखाओ ना। और हर एक त्यौहार में सबसे पहले जितने 5-6 मंदिर हैं, सब के पुजारी ये बाबा के घर में आते हैं, और आते ही कहते सबसे पहले हमें सुबह में उठ करके आपके हॉल में बैठ कर के मेडिटेशन करना है। हमें इतना वंडर लगता है कि बाबा तो कितनी अच्छी कमाल का कार्य कराता है। और सचमुच ये सीन जब मैं देखती हूँ तब मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि बाबा तेरी मदद तो वंडरफुल है। और सामने से हर एक त्यौहार में इतने सारे लोग आते हैं ना, सब लोग बाबा के घर में आते ही रहते हैं। इतनी सारी भीड़ बाबा के घर में लगती है, लगता है कि देखो कितना इजी हो गया है। ये भगत लोग सामने से बाबा के घर में आकर के इस शांति का अनुभव करते हैं, मेडिटेशन सीखते हैं। और सच में कई लोगों ने तो अपना जीवन इस संस्था में भी ऐसे ज्ञान सुनते सुनते समर्पित भी कर दिया है। कईयों का जीवन इतना श्रेष्ठ हो गया है, एक प्रेरणा स्रोत बन गया है। मैं जब छोटी थी तब दादियों के साथ जाती थी छुट्टियों में, और दादियों के संग रहने का एक अनुभव ही वंडरफुल होता था।
मुझे एक एक सीन मेरे नज़र समक्ष याद आता है कि मेरी मीठी प्यारी दादी प्रकाशमणि जी कितने प्यार से हमारे साथ बैठती थी, कितने प्यार से खेलती थी और कितने प्यार से जैसे लगता था कि अपने हाथ से हमें मुंह में टॉली खिलाती थी। लगता था कि माँ अपनी बच्ची को कितना प्यार कर रही है। और दादी जी ने मुझे बहुत बहुत बार प्यार से टॉलियाँ खिलाई हैं। इतना अच्छी तरह से दादी जी ने मुझे गिफ्ट भी दिया हुआ है। और हमारी दादी गुलजार जी, बार बार दादी गुलजार जी के कमरे में मैं चली जाती थी और सुबह में दादी जी को मैं गुड मॉर्निंग करती थी। दादी जी बहुत प्यार से मुझे टॉली भी खिलाती थी। और हमारी मनोहर दादी, हमारी जानकी दादी जी, और जानकी दादी जी की जो धारणाएं थी वो धारणा का आज भी मैं पालन कर रही हूँ। जानकी दादी जी के जीवन से मैंने एक बात वो सीखी हुई है कि दादी जी सुबह उठते जब तक बाबा का संदेश किसी को न सुनाए तब तक वो नाश्ता नहीं करते हैं। तो मैंने भी सीखा दादी जी के जीवन से कि दादी जी जो ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकूं। तो मैं सुबह उठते ही हमारी जो साथी बहनें हैं, साथी बहनों को थोड़ा थोड़ा बाबा की अव्यक्त मुरली के पॉइंट सुनाती, दादी जी के जीवन की जो निजी धारणाएं हैं या वरिष्ठ बहनों के जीवन की जो धारणाएं हैं या बाबा के जो महावाक्य हैं, सबसे पहले मैं उन लोगों को सुनाती हूँ। उसके बाद क्लास कराने के बाद ही मैं नाश्ता करती हूँ। वो दादी जानकी जी की धारणा मुझे बहुत अच्छी लगती है। और दूसरी बात, दादी इकोनॉमी की धनी थी। आदरणीय चंद्रिका दीदी जी ने मुझे बचपन से लेकर के आज दिन तक बहुत ही अच्छी तरह से पाला है, प्यार किया हुआ है। और दीदी जी के जीवन के अंदर से मैंने एक धारणा सीखी है। दीदी जी हमेशा कॉन्फिडेंस, कभी भी मैंने ये नहीं देखा है कि दीदी जी के जीवन में हिम्मत न हो। उनके बोल के अंदर इतनी सारी ताकत थी। मैं तो ये ज़रूर कहूँगी कि दीदी जी के शब्द ही एक टोकन है। मेरा ये ब्राह्मण जीवन में मैंने एक धारणा ये पक्की करी थी कि सबसे पहले हाँ जी हाँ का पाठ करना। चाहे हमारे वरिष्ठ, हमारी दादियाँ, हमारी दीदियाँ जब भी कोई प्रोग्राम के लिए मुझे जब भी आधी रात को फ़ोन करे, मैंने कभी मेरे बड़े को ना शब्द नहीं कहा है। आज दिन तक मैंने मेरा अमृत वेले का योग कभी मिसिंग नहीं किया हुआ है। और मुरली क्लास हो सके वहाँ तक रेगुलर में मुरली क्लास कराती हूँ। चाहे कहीं बाहर गाँव जाना हुआ तो वहाँ से भी कई बार मैंने ऑनलाइन क्लास भी कराया हुआ है। वर्तमान समय मेरा यही पुरुषार्थ है कि मैं अव्यक्त मुरली रोज रीडिंग करती हूँ। एक भी दिन मैंने अव्यक्त मुरली मिसिंग नहीं की हुई है। और दूसरी बात, मैं मनसा सेवा करती हूँ। ज़्यादातर हॉस्पिटल में जो लोग बीमार हैं और उन लोगों के लिए विशेष मैं मनसा सकाश का कार्य वो करती हूँ। और लक्ष्य में ये रखती हूँ कि मुझे हो सके वहाँ तक सबको सुख देने का कार्य करना है। लेकिन मेरी स्थिति के माध्यम से, मुझे मेरे चेहरे और चलन के माध्यम से बाबा को प्रत्यक्ष करना, मुझे खुश रहना है और सबको खुश करने का कार्य मुझे करना है। मेरा इतना अटेंशन रहता है कि जो मेरे पास आए ना, सबको मैं खुशी बांटती ही रहूं। ये मेरा विशेष पुरुषार्थ है। अभी अंतिम समय में मेरा लक्ष्य यही है कि जो संगम के सुहावने समय में मीठे बाप दादा ने हमें इशारा दे दिया है कि बाप समान संपन्न मुझे बनना है और मुझे बनाना भी है। लेकिन मैं ब्राह्मणों को यही इशारा विशेष दे रही हूँ कि हर एक को अपने तन, मन, धन, समय, संकल्प, श्वास सब कुछ सफल करना है। क्योंकि समय तो बीतता जाएगा, वो कभी रुकने वाला नहीं है। और समय के इशारे प्रमाण हमें अपनी स्थिति इतनी ऊंची बनानी है कि अपनी स्थिति के माध्यम से हम मीठे बाबा को जल्दी से जल्दी प्रत्यक्ष कर सके। क्योंकि अचानक का पेपर आने वाला है और अचानक के पेपर के लिए हमें बहुत काल का अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हो सके वहाँ तक हर एक ब्राह्मणों को योग का चार्ट अपना बढ़ाना ही है और नियमित बाबा की श्रीमत अनुसार, धारणा अनुसार हर एक ब्राह्मण बच्चों को अभी चलना ही चाहिए। तो
तो ही हम मीठे बाबा को प्रत्यक्ष कर पाएंगे। मेरे जीवन की ब्रह्मा कुमारी की शुरुआत यहाँ से हुई, दीदी जी की पालना से। दीदी जी का जीवन देखकर ही मैंने जीवन बनाया है और दीदी जी के अंदर बहुत उमंग उत्साह है और सच्चाई सफाई है। दीदी जी संगठन को मजबूत करती है। दीदी जी के अंदर बहुत लव और लो का बैलेंस है। दीदी जी जब चाहे तब संगठन को मजबूत रखकर बहुत सेवाएं करती है। सेंटर पर नए नए प्रोग्राम भी रखते हैं। पहले जब मैं सेंटर पे इतना रेगुलर नहीं था, मैंने ये समझा नहीं कि स्पिरिचुअलिटी को, जीवन को हर एक पहलू में इम्पॉर्टेंट है। लेकिन सेंटर पे रेगुलर हुआ, ज्योति दीदी के कांटेक्ट में आया, उनसे मुरलियाँ सुनना शुरू किया, तब रियलाइज़ हुआ स्पिरिचुअलिटी तो हर एक रोल में, हर एक संबंध में, हर एक पहलू में, हर एक प्रोफेशन में, कोई भी एज में अनिवार्य है। मैं हमेशा ज्योति दीदी का थैंकफुल हूँ और आभारी हूँ मुझे ये पाठ पक्का कराने के लिए। स्पिरिचुअलिटी इज़ फॉर ऑल, स्पिरिचुअलिटी अनिवार्य है। ज्योति दीदी की विशेषताएं बहुत सारी है, बहुत सारी में से कुछ आपको कहते हैं। कच्ची मिट्टी जैसे अगर कोई यहाँ उनके संपर्क में आता है वो भी पक्का हीरा बन जाता है। ये इनकी दृढ़ता शक्ति का निश्चय है। वो निश्चय बल वाली है। कैसी भी परेशान, उदास, खिन्न, कमज़ोर आत्मा को भी वो इतना ऊंचा उठा लेती है अपने योग बल से, अपनी दृष्टि की शक्ति से उनको इतना बल भर देती है कि वो नव जीवन को पाता है, नई रोशनी को पाता है और नए जीवन की राह पर चल लेता है। ज्योति दीदी के साथ मैंने बहुत कुछ सीखा है। उनके अंदर बहुत अच्छी लीडरशिप है, काउंसलिंग पावर भी बहुत अच्छा है, उनका मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है। मैंने उनके पास आकर छोटे से छोटी बात से लेकर हर जगह मृत्यु प्रवचन हो, 7 दिन का कोर्स कराना हो या कोई भी प्रकार का फंक्शन हो, तो सजाने से लेकर छोटे से छोटी से बात लेकर बड़ी बातें भी मैंने उनके जीवन के अंदर सीखी है। वो हमेशा उमंग उत्साह बढ़ाकर हमें आगे बढ़ाती है। और साथ में मैंने उनके अंदर जो देखा है, जे माना जॉयफुल, ओ माना सदा ओसन ऑफ लव, सदा सबको बहुत प्यार करती है। वाई माना जीवन के अंदर योगी पने के संस्कार वह सबके अंदर डालती है। निरंतर योगी वह खुद रहती है और दूसरों को भी योग में आगे बढ़ाती है। मैंने ज्योति दीदी में देखा है कि वे एक स्पष्ट वक्ता है और उन्होंने ऐसी सेवा की है, उनका ऐसा त्याग, तपस्या और सेवा है जो उनकी महक चारों ओर फैली हुई है। और देश विदेश के हर एक ईश्वरीय विद्यार्थी जो है यहाँ से जो गए हैं वो बार बार उनसे मिलते रहते हैं और उनसे अच्छी अच्छी प्रेरणाएं मिलती हैं। वे एक कुशल संचालिका भी है और उन्होंने इस सेंटर को इतना हरा भरा बना दिया है कि चारों तरफ उसकी महक फैली हुई है। ज्योति दीदी जी वंडरफुल, स्वीट, नंबर 1 दीदी जी है। खुद जागती ज्योत है और उन्होंने अपनी रूहानी नैनों से, मीठी मुस्कान से, मधुर बोल से अनेक सोई हुई आत्माओं को जगाया है। वो खुद रिसर्च करती रहती है, नई नई पॉइंट्स इन्वेंशन करती रहती है, हमको सिखाती रहती है कैसे बोलना है, क्या करना है। हमारी दीदी बहुत दूरांदेशी है, विचक्षण है। जब मैं पहली बार मैम से यहाँ मिली थी, ज्योति दीदी से यहाँ मिली थी, तब मुझे फील ही नहीं हुआ कि मैं फ़र्स्ट टाइम इनसे मिल रही हूँ। ऐसा लगा जैसे कितने सालों से मैं इनको जान रही हूँ। उनका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग था कि मुझे अलग होने का फ़र्क ही महसूस नहीं हुआ, जैसे उन्होंने खुद मुझे यहाँ बुलाया था। और जब से साल से मैं जुड़ी हूँ, तब से मैंने जितना इनको जाना है, ये चाहे ऊपर से हमको लगते हैं कि जैसे एक नारियल होता है, एक श्रीफल होता है, वो ऊपर से इतना सख्त होता है और अंदर से इतना ही मुलायम होता है। तो ज्योति दीदी की विशेषता भी यही है, वो जैसे ऊपर से लगती हैं वैसे अंदर से इतनी ही मुलायम और इतनी ही प्यारी हैं। जब से मैं दीदी के पास आई, मुझे हमेशा से दीदी में एक अपनापन लगा। दीदी ने हमेशा मेरा हाथ पकड़ा और हमेशा मुझे अपने साथ साथ चलना सिखाया।
दीदी की बहुत बड़ी विशेषता ये है कि दीदी हमेशा से अपने हर एक क्लास के स्टूडेंट में विशेषताएं देखती है और उन विशेषताओं को हमेशा से ही आगे बढ़ाती है। ज्योति दीदी मेरी स्पिरिचुअल गाइड रही हुई है। 15 सालों से वो हमें निरंतर मेडिटेशन के डिफरेंट प्रयोग सिखाती है। ज्योति दीदी कहती है कि मेडिटेशन कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, बहुत ही इजी है। अपनी बिजी लाइफ में कैसे इजी रह के हम मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो दीदी ने मुझे सिखाया है। क्रिएटिव मेडिटेशन की दीदी एक्सपर्ट है। मैं अपनी पर्सनल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, इन सब में बैलेंस कैसे कर सकती हूँ, ये दीदी सिखाती है। खुशनुमा जीवन कैसे जी सकते हैं, ये दीदी ने मुझे सिखाया है। स्नेह की सूरत और ममता की मूरत है हमारी ज्योति दीदी। वात्सल्यता की मूर्ति है और ममतामयी माँ भी हैं। और जैसे ब्रह्मा बाबा की गोदी में सब बच्चे जाने चाहते हैं, मैंने भी दीदी की गोद का अनुभव किया है। और दीदी की गोद से हम संसार के आकर्षणों से भी मुक्त होते जाते हैं। तेरी रोशनी से, तेरी रोशनी से संसार चमकता, तेरे पालने से मन बच्चों का खिलता। तेरी रोशनी से संसार चमकता, तेरे पालने से मन बच्चों का खिलता। तेरी रोशनी से। मंजिल सही दूर हमको है जाना, थोड़ा समय ना यूं ही गवाना। चलते चले हम साथ तुम्हारे, थक कर रुके ना पैर हमारे। विश्वास हमारा ऐसा अटल है, विश्वास हमारा ऐसा अटल है। तूफान से ना वो कभी डगमगाता, तेरी रोशनी से। धर्म मजहब में फर्क ये कैसा, उसने बनाया एक सबको जैसा। नफरत की दीवार आज गिरा दो, तेरा ये मेरा जग से मिटा दो। मिले तेरी रहमत, कुछ ऐसा करें हम।